अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करने जा रहे हैं महाज्ञानी, शिव भक्त, विद्वान रावण की। आजकल आप सब रामायण देख ही रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया है कि रावण का जब सिंहासन दिखाया जाता है तो रावण के पैरों के नीचे कोई लेटा रहता है जिस पर रावण पैर रखता है, वह कौन है और वह रावण के पैरों के नीचे क्यों रहता है? राजा रावण निसंदेह एक महान योद्धा थे। रावण ने अपने शासन में 7 द्वीपों को जीत लिया था। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था। उसने देवताओं को परास्त किया, यहाँ तक कि उसने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। वो बहुत बड़ा विद्वान था। एक बार की बात है, रावण और नवग्रहों के बीच में युद्ध छिड़ा। उस युद्ध में विजय होकर रावण ने नवग्रहों को बंदी बना लिया था और अब नवग्रहों की दशा अपने लिए अपने अनुकूल रखता था। अहंकार के मद में रावण ने शनि लोक पर चढ़ाई कर दी। उसके साथ शनि देव को भी परास्त कर दिया और उन्हें भी बंदी बना लिया था। आपको बता दें कि रावण के पैरों के नीचे जो लेटे होते हैं वह कोई और नहीं, स्वयं शनिदेव हैं। रावण ने शनिदेव को बंदी बनाया और अब शनिदेव को अपने पैरों के नीचे लिटा कर रखता था। जब रावण के पुत्र मेघनाद का जन्म होना था तब रावण ने सभी ग्रह को अपने अनुसार शुभ स्थिति में स्थापित कर दिया था। सभी देवी देवताओं को रावण का यह व्यवहार देखकर चिंता होने लगी। शनिदेव अपनी दृष्टि से रावण की शुभ स्थिति को नष्ट करने में सक्षम थे, लेकिन धरती के बल होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकते थे। तब नारद मुनि जी लंका आए। उन्होंने रावण की जीत की प्रशंसा करते हुए कहा, हे रावण, तुम्हें अपना यश और वैभव को इन ग्रहों को भी दिखाना चाहिए, लेकिन जमीन पर लेटे होने के कारण यह कुछ नहीं देख सकते। यह सब कुछ सुनकर रावण नारद मुनि की बातों में आ गए और नारद मुनि की बात मानकर ग्रहों का मुख आसमान की तरफ कर दिया। तब शनिदेव ने अपनी दृष्टि से रावण के शुभ ग्रहों की स्थिति को बदल दिया। जब रावण को कष्ट का आभास हुआ तब उसे सब कुछ समझ आ गया और शनिदेव को दंड देते हुए उसने शनिदेव को कारागृह में डाल दिया और कारागृह के बाहर इस तरह से शिवलिंग स्थापित किया कि अगर शनिदेव बाहर आना भी चाहे तो उन्हें शिवलिंग पर पांव रखकर आना पड़ेगा। इस कारण शनिदेव उसकी कारागृह से निकल नहीं पा रहे थे। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि रावण ने शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता माता का अपहरण किया था। तब हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते हुए समुद्र पार किया और लंका में प्रवेश किया और अशोक वाटिका में छुपकर सीता माता की खोज निकाली। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में फल खाए और फल खाकर वहां विनाश मचा दिया। जब रावण को यह सब कुछ पता चला तो रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार डाला। अब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा और मेघनाद ने हनुमान जी को जकड़कर रावण के समक्ष उपस्थित कर दिया और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। अब हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को जला दिया, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि सोने की लंका जलने पर भी वैसे ही चमक रही थी। तभी उनकी दृष्टि रावण के कारावास में बंदी बने शनिदेव पर पड़ी। जब हनुमान जी शनिदेव के पास गए तो शनिदेव ने अपनी सारी व्यथा हनुमान जी को सुनाई। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपने ऊपर बैठाकर कारागृह से मुक्त किया। फिर क्या था? फिर तो हनुमान जी के प्रताप व शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर सोने की लंका जलकर राख हो गई। इसके बाद राम रावण युद्ध में रावण का अपने वंश सहित विनाश हो गया। जब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चुंगल से मुक्त करवाया
तब शनिदेव हनुमान जी से बोले, हे महावीर, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने रुद्र रूप के दर्शन कराए। उस समय शनिदेव ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और प्रेम के आंसू बहने लगे। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि हे प्रभु, मैं आपके भक्तों को कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, और जो मनुष्य इस कथा का पाठ करेगा व श्रवण करेगा, मैं सदा उसकी रक्षा करूंगा। इसलिए जो भी मनुष्य हनुमान जी की शरण लेता है, अर्थात हनुमान जी का पाठ करता है, शनिदेव अपनी दृष्टि का प्रकोप उस मनुष्य पर कभी नहीं डालते और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। पुनः फिर भेंट होगी एक नई कथा के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।